वेलकम टू रियल जी के एनालिसिस यूट्यूब चैनल। हमारे इस नई वीडियो में आप सभी का भरपूर स्वागत है। साथियों, पटवारी चयन परीक्षा 2023 में आज हम देखने वाले हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ अभी तक एग्जाम को लेकर, क्योंकि आप सभी को पता है कि हमारा एग्जाम 15 मार्च के दिन शुरू हुआ था। कब से 15 मार्च, और आज लगभग हमारा 16 अप्रैल हो गया है। तो इन दिनों के बीच में जितना भी आपका एग्जाम चला, जितने दिन शिफ्ट रहे, उसके आधार पर हमने ये एनालिसिस वीडियो बनाया है। साथ ही इस वीडियो में हम कुछ ऐसे टॉपिक्स भी चर्चा करेंगे जिससे आपका कट ऑफ बिल्कुल कम जा सकता है। तो ऐसे टोटल मैंने 4 पॉइंट नोट किए हैं जिनसे आपका कट ऑफ काफ़ी कम जा सकता है, तो उनको भी हम देखेंगे। नहीं, इसके बाद एक्सपेक्टेड कट ऑफ भी देखेंगे वीडियो के अंत में, किस प्रकार से आपका कट ऑफ जा सकता है। तो अगर आप चैनल पर नए हो, चैनल को पहली बार विजिट किया हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। साथ ही वीडियो को पूरा देखना है और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर जरूर कर देना है। तो चलिए साथियों, देखते हैं हम सबसे पहले कि आपका आखिर कट ऑफ कम क्यों जाएगा। तो उसका हमारा पहला रीजन है ना, टोटल 4 रीजन है, लेकिन पहला रीजन है उसका सर्वाधिक फॉर्म, यानी कि 12 लाख से अधिक फॉर्म इस परीक्षा में भरे गए। तो आप सभी ने देखा होगा कि 12 लाख प्लस फॉर्म इस परीक्षा में भरे गए। तो साथियों, ऐसा नहीं है कि सारे ही पढ़ने वाले बच्चे और बिल्कुल धुरंधर उन्होंने भर दिए हैं, जो कि लाइब्रेरी में बेंच तोड़ बच्चे होते हैं ना, उसके जैसा फॉर्म भर दिए, बिल्कुल भी नहीं। जो ये 12 लाख फॉर्म भराए हैं, तो बस ये आधे देखा देखी में फॉर्म भराए हैं और बहुत सारे बाद वैकेंसी आई तो भर दिया। जो बहुत सारी गृहिणियाँ थी, महिलाएं, आपने देखा एग्जाम सेंटर में बहुत सारी महिला वगैरह दिखती हैं, तो वो इतनी तैयारी नहीं करती, लेकिन फिर भी उन्होंने फॉर्म भर दिया। हमारे घर में भी ऐसा ही है कि 2 फॉर्म भर दिए, लेकिन पढ़ते हुए तो कुछ नहीं है। तो दोस्तों, ये 12 लाख जो के फॉर्म भराए हैं, ये इनसे आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना है। ये बस एक नंबर है। क्या है? एक नंबर है। बहुत सारे लोगों ने ऐसे ही फॉर्म भर दिए कि बस हाँ, ग्रेजुएशन पूरा हो गया, पटवारी की वैकेंसी आई है, चलो फॉर्म भर देते हैं, लेकिन उनका पढ़ना लिखने से कोसों दूर है। वो सिर्फ फॉर्म भर के एग्जाम सेंटर पर भीड़ बढ़ा रहे हैं। तो आपको इन 12 लाख से संख्या से तो बिल्कुल भी नहीं घबराना है कि इतने फॉर्म भरा गए। अगर आपने अच्छी तैयारी करी है तो, और आपका लक्ष्य पटवारी, तो आपका निश्चित ही कट ऑफ के अंदर नंबर आया होगा। फिर दोस्तों, दूसरा पॉइंट है हमारा अधिक सब्जेक्ट पढ़ने के लिए कम समय दिया गया। क्या 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 पॉइंट है हमारा कि अधिक समय पढ़ने के लिए कम समय दिया गया। तो आप सभी को पता होगा दोस्तों कि टोटल 8 सब्जेक्ट है हमारे पास। मैथ से था, रीजनिंग, फिर जीके, साइंस, इसके अलावा कंप्यूटर, और सबसे टफ था हमारा मैनेजमेंट, हिंदी और इंग्लिश, है ना। तो दोस्तों, इतने सब्जेक्ट आपको दिए गए, टोटल कितने 8 सब्जेक्ट दिए गए, और पढ़ने का समय इतना नहीं दिया गया। यानी जो पहले से 1 साल 2 साल से तैयारी कर रहा है वो तो चलो ठीक है, उसका तो हो जाएगा, लेकिन जिन्होंने 5-6 महीने पहले ही तैयारी करी और पटवारी का फॉर्म भरना शुरू किया, तो वो ऐसा नहीं है कि अचानक 5-6 महीने में 8 सब्जेक्ट पूरे पढ़ के डायरेक्ट 150 प्लस ही नंबर ले आएगा, ये 170 नंबर ले आएगा, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। अगर उसके पास स्वामी विवेकानंद जैसी दिव्य शक्तियाँ होगी तो बात अलग है, बाकी ऐसा ला सकता है। और एक और बात, जब 8-8 सब्जेक्ट आपसे परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो कोई कितना भी बड़ा धुरंधर हो, उसके 8 सब्जेक्ट कभी भी कंप्लीट नहीं होते हैं। मान लो उसका मैथ्स और रीजनिंग अच्छा है, तो उसका जीके बिल्कुल कमजोर रहेगा। अगर उसके सब कुछ अच्छे हैं, तो भी दोस्तों बिल्कुल मैनेजमेंट नया सब्जेक्ट था, तो इसमें उसके कम नंबर बनेंगे। और यही रीजन है कि आपके क्या है, जो आपका कट ऑफ है वो बिल्कुल कम जाएगा, क्योंकि सारे सब्जेक्ट एक साथ कभी किसी के ठीक नहीं रहते हैं। और वैसे भी हम मध्य प्रदेश में हिंदी भाषी राज्य हैं, तो हमारा इंग्लिश हमेशा कमजोर रहता है, तो ये भी पहलू है। अगर आपने अच्छा हिंदी बना लिया तो आपको इंग्लिश में दिक्कत आ गई होगी, कंप्यूटर में दिक्कत आ गई हो। तो कोई भी ऐसा परीक्षार्थी नहीं है जिसके 8 के 8 विषय पूरी तरह से कंप्लीट थे और वो अच्छे से, यानी कि जैसे कि सब में 25-25 क्वेश्चन है, सबके 20-20 यानी कि 160 प्लस नंबर लिया है, ऐसा कोई भी धुरंधर अभी तक तो देखने को नहीं मिला है किसी भी एग्जाम शिफ्ट में। तो ये भी एक पॉइंट है कि जिससे आपका कट ऑफ बिल्कुल कम जा सकता है या मॉडरेट रह सकता है, ऐसा नहीं बिल्कुल 170-180 प्लस जाएगा। तो ये एक हमारा दूसरा रीजन है। अब तीसरा रीजन है दोस्तों, पैटर्न के आधारित, जो पैटर्न के आधार पर प्रश्न नहीं पूछा रहे हैं। यानी कि जो आपका बोर्ड ने पेपर का आधार बताया था कि सभी विषय से हमारे 25-25 प्रश्न आएंगे, तो उस पैटर्न पर बिल्कुल भी आपका पेपर नहीं पूछा रहा है। किसी भी शिफ्ट में पैटर्न आधारित पेपर नहीं देखने को मिला है। तो दोस्तों, एक रीजन ये भी है कि आपके नंबर कम रहने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों मेरी बात आप सुनिएगा, क्योंकि क्या है कि जब पैटर्न आधारित पेपर आता है तो हर सब्जेक्ट से 25-25 नंबर बराबर आते हैं, लेकिन इस बार ऐसा नहीं किया इन्होंने। पैटर्न से आधारित प्रश्न पूछे ही नहीं। किसी दिन मैथ से ज़्यादा क्वेश्चन फंसा दिए, किसी दिन रीजनिंग के, तो कोई एक दिन एमपीजीके के लगभग 35 प्लस क्वेश्चन आ गए थे। तो उससे अगर उस दिन मान लो जिसका एमपीजीके कमजोर होगा तो उसका काम ही डल गया। तो इस हिसाब से क्या है कि आपका पैटर्न पर आधारित जब प्रश्न पेपर नहीं आएगा तो आपको काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आने वाली है। फिर हमारा एक और पॉइंट है, वो है एग्जाम सेंटर की दूरी। क्या है? एग्जाम सेंटर की दूरी। हालांकि ये इतना इफेक्ट नहीं करेगा, लेकिन एग्जाम सेंटर की दूरी भी एक बहुत बड़ा रोल निभाने वाली है। क्योंकि क्या है दोस्तों कि जिनका एग्जाम सेंटर दूर आया था, वो फॉर्म, जो उन्होंने फॉर्म भरा एग्जाम सेंटर दूर आया, वो एग्जाम देने ही नहीं गए। जैसे कि बहुत सारे मेरे गाँव में भैया हैं, उनका एग्जाम सेंटर आ गया ग्वालियर, तो एग्जाम देने ही नहीं जा रहे। उन्होंने मना कर दिया कि मतलब ऐसे भी तैयारी नहीं करी थी, ऐसे ही फॉर्म भर देता तो मैं एग्जाम देने ही नहीं जा रहा हूँ। तो दोस्तों, एक ये भी पॉइंट है। हालांकि जिसने तैयारी करी थी, जो 1 साल 2 साल या 6-7 महीने से लगातार तैयारी कर रहा था, वो तो एग्जाम देने जरूर जाएगा, भले उसका एग्जाम सेंटर अंडमान निकोबार या लक्षद्वीप क्यों नहीं आ जाए,
वो तो अपना पेपर देने जरूर जाएगा, लेकिन जो जिन्होंने बस ऐसे ही फॉर्म भर दिया था, तैयारी बहुत कम करी नहीं के बराबर, और फिर उनको एग्जाम सेंटर दूर आ गए, तो वो भी एग्जाम देने नहीं गए। तो टोटल दोस्तों 4 हमारे बड़े पॉइंट थे जिनके कारण आपका जो कट ऑफ है वो कम जा सकता है, क्योंकि आपका जो कट ऑफ है, आपका कट ऑफ क्या कर सकता है, कम जा सकता है। पहला पॉइंट था हमारा फॉर्म 12 लाख से अधिक, दूसरा था हमारा अधिक सब्जेक्ट पढ़ने के लिए कम समय दिया गया, फिर तीसरा पैटर्न पर आधारित प्रश्न नहीं पूछे गए, और चौथा हमारा एग्जाम सेंटर्स की दूरी। तो टोटल 4 पॉइंट थे जिससे कि आपका कट ऑफ कम जा सकता है या मॉडरेट लेवल का रह सकता है, बिल्कुल हाई नहीं जाएगा। क्या है, बिल्कुल हाई नहीं जाएगा। अब चलिए हम देख लेते हैं कट ऑफ जो हमने निकाला है अभी तक शिफ्ट लेकर, क्योंकि बहुत सारे फिर कमेंट करते हैं कि एग्जाम पूरा भी नहीं हुआ और आपने तो कमेंट निकाल दिया। तो उन सभी भाइयों के लिए मैं स्पष्ट बता दूं कि आपका जो कट ऑफ है ये हमने 16 मार्च से लेकर 16 अप्रैल के बीच तक का निकाला है। 15 मार्च से आपका एग्जाम शुरू हुआ था, तो 15 मार्च से लेकर इसको हमने 16 मार्च तक, 16 अप्रैल तक का निकाला है। आप इसको 26 अप्रैल वाले बिल्कुल ना देखें जिनका अभी एग्जाम नहीं हुआ है, क्योंकि फिर वो कमेंट करते हैं कि अभी एग्जाम चल रहा है और आपने कट ऑफ कैसे निकाल दिया है ना। तो चलिए हम देख लेते हैं, बाकी आपको पॉइंट कैसे लगे आप मुझे कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। चलिए दोस्तों हम देख लेते हैं एमपी पटवारी में कट ऑफ मेल फीमेल दोनों का देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं हम जनरल कैटेगरी, किसका, जनरल कैटेगरी का। तो दोस्तों जनरल कैटेगरी पुरुष में आपका कट ऑफ 137 से लगाकर 145 रह सकता है। कितना, 137 से लगाकर 145। फिर जो हमारी फीमेल कैटेगरी, फीमेल है जनरल कैटेगरी में, उनका रह सकता है 135 से लगाकर 140, क्योंकि दोस्तों इस बार फीमेल का कट ऑफ हाई रह सकता है, क्योंकि है ना जब भी हम एग्जाम सेंटर पर हमने देखी तो महिलाओं की भीड़ सर्वाधिक थी, यानी कि फीमेल कैंडिडेट बहुत ज़्यादा एग्जाम देने आ रहे थे। जितने मेल कैंडिडेट नहीं दिखते सेंटर पर, इतने से ज़्यादा फीमेल कैंडिडेट एग्जाम सेंटर पर दिख रही है। तो मुझे लगता है कि इस बार फीमेल कैंडिडेट के नंबर भी काफ़ी ज़्यादा हाई रहने वाले हैं। तो जनरल कैटेगरी में मेल का 137 और फीमेल का 137 से लगाकर 145 और फीमेल का 135 से 140 तक। अब हम बात करते हैं ईडब्ल्यू इकोनॉमिक वीकर सेक्शन की। तो मेल में रह सकता है 134 से 140, क्या रह सकता है 134 से 140, क्योंकि अब ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट भी काफ़ी सारे कैंडिडेट ने बनवा लिए हैं, बहुत सारे के पास अब ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट आ गया है। तो और फीमेल की बात करें तो 130 से लगाकर 138 तक उनका कट ऑफ रह सकता है। कितना, 130 से 138 तक ईडब्ल्यूएस में। अब अगर हम ओबीसी की बात करें तो मेल में 135 से 140 तक रह सकता है, और फीमेल में भी मैंने इसको बराबर ही रखा है 135 से 140, क्योंकि दोस्तों ओबीसी में मेल फीमेल का इतना कट ऑफ वेरी नहीं करता है, तो दोनों का एक समान जाने की संभावना है। तो आप एक बार फिर से हम देख लेते हैं। जनरल मेल का रहेगा 137 से 145, ईडब्ल्यूएस मेल का रहने वाला है 134 से 140, ओबीसी मेल का रहने वाला है 135 से 140। अब फीमेल की बात करते हैं तो जनरल में 135 से 140, ईडब्ल्यूएस में 130 से 138 और ओबीसी में 135 से 140 आपका कट ऑफ रहने की पूरी संभावना है। और इसमें 10-12 अंक प्लस भी होंगे और माइनस भी हो सकते हैं, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन होगा। अब वो बोर्ड आपके हाथ में रहता है कि वो किस प्रकार नॉर्मलाइजेशन करते हैं, उसमें हमारा कोई रोल नहीं है। तो इसमें नंबर कम ज़्यादा भी हो सकते हैं ना, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन के अकॉर्डिंग। अब हम बात करते हैं एससी वालों की। तो एससी मेल का दोस्तों कट ऑफ जा सकता है 132 से 137। कितना, 132 से 136 जा सकता है। और फीमेल की हम बात करें तो 125 से 132। कितना, 125 से 132 फीमेल का कट ऑफ जा सकता है। फिर हम एसटी की बात करें शेड्यूल ट्राइब वालों की, तो मेल का जा सकता है 125 से 130 और फीमेल की बात करें तो उनका रह सकता है 120 से 125। अब हम पीएच वालों की बात कर लेते हैं दिव्यांग लोगों की, तो उनका दोस्तों मेल का रह सकता है 120 से 125 और फीमेल का रह सकता है 115 से लगाकर 120। अब इसमें जो आपका कट ऑफ है वो उससे वेरी करेगा कि किस दिन आपका पेपर था, या आपका शुरुआती दिनों में परीक्षा थी, यानी कि 15 मार्च, 16 मार्च से 20 मार्च तक आपका एग्जाम खत्म हो गया, या आपका एग्जाम अप्रैल में शुरू हुआ, या 15 अप्रैल 16 अप्रैल के बाद है, या 26 अप्रैल को लास्ट दिन है। तो दोस्तों वो भी काफ़ी ज़्यादा वेरी करेगा आपका कट ऑफ बनाने में। साथ ही साथ जो बोर्ड नॉर्मलाइजेशन करेगा उसका भी काफ़ी ज़्यादा अहम रोल रहने वाला है। लेकिन बहुत सारे रहते हैं ना जिनको कम नंबर आ जाते हैं और फिर बोलते हैं धांधली हुई वगैरह, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। जो भी नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया है वो भी बिल्कुल सही सार होगी, तो उसमें आप बिल्कुल टेंशन ना लेंगे, ये धांधली वांधली ऐसा कुछ रोल नहीं रहने वाला है इसमें। कट ऑफ वगैरह जो बोर्ड है वो बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से ही बनाएगा, नॉर्मलाइजेशन भी व्यवस्थित तरीके से ही किया जाएगा, बस इसमें 5-10 नंबर का अंतर आ सकता है। तो एक बार फिर से मैं आपको बता दूं, एससी वालों का 132 से 136 और फीमेल का 125 से 132, एसटी का 125 से 130 मेल, फीमेल का 120 से 125। जो हमारे दिव्यांग भाईजन हैं उनका मेल में 120 से 125 रह सकता है और फीमेल का 115 से लगाकर 120 रह सकता है। तो हमारा एक्सपेक्टेड कट ऑफ था दोस्तों। वीडियो आपको कैसा लगा मुझे जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट कर दें और इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल को अगर पहली बार विजिट कर रहे हो, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाएं, क्योंकि आपको यहाँ पर डेली एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट भी हम देते हैं। साथ ही साथ कोई अच्छी जानकारी भी आपके लिए हम वीडियो के माध्यम से लेकर आते हैं। बाकी आपको शिफ्ट किस दिन था, आपको कितने नंबर आए, वो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं या कमेंट कर सकते हैं। बाकी नंबर आप ट्रू कमेंट करना क्या है, बहुत सारे गलत नंबर कर देते हैं। 100 नंबर आए और 130 लिख रहे हैं, 95 नंबर आए और 140 लिख रहे हैं, तो ऐसा ना करें। आप सही नंबर के साथ कमेंट करें। तो आपका एग्ज़ाम किस दिन हुआ था,
एग्ज़ाम डेट, आपका नंबर, सही नंबर और आपकी कैटेगरी, ये आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, ताकि उससे हमें और आइडिया मिले कि किस किस शिफ्ट में किस किस प्रकार के नंबर आ रहे थे, ना। तो वीडियो नहीं देख तक हमारा वीडियो देखने के लिए थैंक यू। जय हिंद।